गोरा काला एशियन रशियन हर दूसरा बंदा आजकल यूट्यूब पे या तो इंडियन कंटेंट्स पे रिएक्शन दे रहा है या फिर मैंगो लस्सी नान ब्रेड या टिक्का मसाला खा के हम इंडियंस की पीठ थपथपा रहा है अपने फॉरेनर वाले वैलिडेशन देके और व्यूज। कुछ लोगों ने तो यही कर करके अपना पूरा काम धंधा बिजनेस इसके अराउंड ही बना लिया है। टू बी ऑनेस्ट, बुराई इसमें से किसी भी चीज में नहीं है। सबको यूट्यूब पे अपना कंटेंट चलाना है, इसके लिए कोई कुछ भी कर रहा है। बात ये है कि अगर मैं किसी को अपने थाली से बेझिझक खाने दूं तो लोग तो 1 मिनट में खत्म ही कर देंगे ना। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर होने के बाद भी दिखती नहीं है। उनको बस अपने प्राउड इंडियन बबल में रहना है एंड मोस्टली ये अपनी कंट्री के यूथ ही है। तो बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कोई भी रैंडम फॉरेनर आके इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट नो एफर्ट वाले कंटेंट बनाता है और सडनली उसका एक अपना लार्ज ऑडियंस बेस बन जाता है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है जो कि लिटरली सबसे बड़ा और बहुत ही कड़वी चीज है पर सच है। हम इंडियंस में अभी भी लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को व्हाइट मैन वैलिडेशन की सख्त जरूरत है। ऑर्गेजम मिलता है अपने देश के लोगों को जब कोई गोरी मैम इंडियन मूवीज या चिकन टिक्का मसाला खा के मुंह खोल के वाव कर देती है तो। और ऐसे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट हो जाता है। इतना क्रिंज कमेंट से भरा होता है ना भाई। तुम मुझे बताओ कि कोई बाहर देश का चूतिया को अगर समोसा और बटर नान अच्छा लगता है तो बेंचेद मैं कैसे उसमें प्राउड फील करूंगा? कैसे प्राउड फील करूंगा मैं? और क्यों करूंगा? लाइफ में अचीवमेंट्स की इतनी कमी है क्या कि कोई भी एरा गैरा कुछ भी देसी चीज खा लेता है तो लोगों को लगता है कि जैसा माता सबरी के फल स्वयं श्री राम ने खा लिए हैं। तुम जाओ अमेरिका, खाओ वहाँ के खाने, 2 कौड़ी का भाव नहीं देगा कोई उस कंट्री का। जो भी व्यूज आएंगे वो अपने देश के ही लोगों के आएंगे। हमारे ऑडियंस भी हम, उनकी ऑडियंस भी हम। एक फ्री मार्केट बन के रह जाना है बस। कोई भी आएगा अपना दुकान डालेगा, चलाएगा, खाएगा और चला जाएगा। और हम प्राउड टू बी इंडियन सर, लिटरली नाइस वीडियो सर, कम टू अवर स्टेट सर, यही करते रह जाएंगे। तुमको सीरियसली लगता है कि इनमें से किसी को भी 2 कौड़ी का फर्क पड़ता है किसी भी चीज से? सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करने का काम है इनका। इनको पता है इंडियन ऑडियंस मस्त दूध देने वाले गाय के बराबर है। 2 लाइन इंडिया के बारे में बोल के इनका पीठ थपथपा दो तो मिट्टी में गड़ा हुआ यूट्यूब चैनल भी वायरल हो सकता है। इसको रेस्पेक्ट नहीं बेइज्जती कहते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट मैं मानता हूँ कि सब फॉरेनर्स ऐसे नहीं होते हैं जो एक्सप्लॉइट करके व्यूज लेना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंडियन चीजें और इंडिया को एक्चुअल में प्यार करते हैं। पर सीरियसली 98% ऐसे क्रिएटर्स को बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि क्या ट्रेंड पे चल रहा है उस पे वीडियोस बनाओ और व्यूज छापो। पर इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि टूरिज्म में बहुत बड़ा हेल्प हो रहा है। हमारे फूड की, कल्चर की एक मार्केटिंग होती है ग्लोबल लेवल पर। और इसमें भी मैक्सिमम फॉरेनर्स जो इंडियन कंटेंट बनाते हैं वो सेम फूड या सेम चीजों के ऊपर बार बार कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि इंडिया का मतलब उनके लिए उतना ही है कि इतना पता है, इतने के ऊपर वीडियो बनाओ, इतने के ऊपर व्यूज आते हैं। टिक्का मसाला या फिर वही 2-3 जगह, क्योंकि वही चलता है और उतना ही उनके लिए इनफ है। यहाँ तक कि व्हाट डज यू थिंक अबाउट इंडिया वाले वीडियोस भी लाखों में व्यूज छाप रहे हैं। रैंडम लोगों के, नोबडीज, लिटरली नोबडीज। ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि बाहर के लोगों को पता है कि इंडिया एक मार्केट है, जो कि अच्छी बात है, पर इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले तो तुम्हारा भयंकर टाइम और प्रोडक्टिविटी वेस्ट होता है क्योंकि तुम इस तरीके के एफर्टलेस और यूजलेस कंटेंट देखते हो। प्लस तुम्हारा लाइफ में 2 कौड़ी का भी वैल्यू ऐड नहीं होता। सच बताऊं तो मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को भी हेट नहीं देना चाहता। मुझे चिढ़ इस चीज से है जहाँ पे हमारे लोग कहीं ना कहीं आज भी रैंडम विदेशियों की वैलिडेशन ढूंढते हैं। तो बस अनप्रोडक्टिव कंटेंट देखने से बेटर है या तो कुछ अच्छा कंटेंट देखो या तो कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। कम से कम स्किल्स बढ़ेंगी और तुम्हारी ऑडियंस अगर बन गई तो 2 पैसे भी आ सकते हैं। एंड अगेन ये एक बहुत ही ऑफेंसिव टॉपिक है पर इक्वली इम्पोर्टेंट भी है जिसके बारे में बात करना चाहिए। तो तुम लोग अपने ओपिनियंस की तुम्हारा इसमें क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हमको इस चीज की डिफरेंट एंगल्स के बारे में पता चल सके। एंड मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।